सवाल है कि मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में कब लगाई जा सकती है। इसका जवाब है, अगर पति और पत्नी के रिश्ते खराब हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहते, तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। अगला सवाल है कि कोई पुरुष अगर बेरोजगार है तो क्या वो अपनी कमाऊ पत्नी से भरण पोषण का खर्चा मांग सकता है। इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मांग सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। अगर पति शारीरिक या मानसिक तौर से कमजोर है, जो पैसे कमाने के लायक नहीं है, भरण पोषण का खर्चा अपनी पत्नी से मांग सकता है। अगला सवाल है, अगर पत्नी भी कामकाजी नहीं है तब भी अपने भरण पोषण के लिए उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका जवाब है नहीं, ऐसा करने का अधिकार पति के पास नहीं है। भरण पोषण की मांग पत्नी से पति सिर्फ इन्हीं कंडीशन में कर सकता है। पहला है, पति ने अगर पत्नी से मेंटेनेंस लेने का दावा किया है तो पति को कोर्ट में साबित करना होगा कि वो शारीरिक या मानसिक तौर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी पैसे कमाती है। दूसरा है, धारा 24 के मुताबिक अगर कोर्ट में पति पत्नी का कोई केस चल रहा है और कार्रवाई के दौरान कोर्ट को यह पता लग जाए कि पति खुद की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है, यहां तक कि उसके पास इस कोर्ट की कार्रवाई के लिए भी पैसे नहीं है, तो कोर्ट पत्नी को आदेश दे सकती है कि वो अपने पति को मेंटेनेंस और कोर्ट केस में आने वाले खर्च के लिए पैसे दे। हालांकि इसमें पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। तीसरा, अगर पति के पास प्रॉपर्टी और कमाने की क्षमता है तो वो पत्नी से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकता। चौथा, पति को परमानेंट मेंटेनेंस और भरण पोषण मिलने का नियम थोड़ा अलग है। इस कंडीशन में कोर्ट पति और पत्नी दोनों की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर विचार करता है। मान लीजिए कोर्ट ने पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने पति को हर महीने भरण पोषण का खर्चा दे। पत्नी देने भी लगती है। ऐसे में अगर पति कमाने लायक हो जाता है और काम करने लगता है तो पत्नी के दावे पर कोर्ट अपने फैसले को रद्द कर सकती है या फिर बदल सकती है। अगला सवाल, पति पत्नी के मेंटेनेंस की लड़ाई के बीच क्या कोर्ट बच्चों पर होने वाले खर्च को भी देखकर फैसला करती है। इसका जवाब है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 के तहत तलाक के वक्त एक साथ या फिर महीने के हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है। मान लीजिए अगर पति का वेतन 20,000 है और पत्नी का 50,000, ऐसे में पूरे परिवार की इनकम होगी 70,000। दोनों पार्टनर का अधिकार 35,000 पर होगा। कोर्ट इस तरह से इनकम को ध्यान में रखकर फैसला सुनाता है। साथ ही ये भी देखता है कि बच्चे किसके साथ रहते हैं, उनके कितने खर्च हैं। उस आधार पर भी खर्चा तय होता है। पति के पास नौकरी न होने की स्थिति में बच्चों की देखरेख का खर्च भी पत्नी के पास होता है, अगर वो नौकरी पेशा है तब।